वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रं मतरक्त्रैपुरं महः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सारे आगम ग्रंथों में और कालिका पुराण में विशेष करके ये वृतांत आता है कि महिषासुर का वध देवी ने किया, लेकिन उसका इतना महत्व क्यों है? जब भी देवी का विग्रह बनता है, या आपने कभी देखा होगा आगे वासंती नवरात्रि जब आते हैं, तब जहाँ पे भी देवी का विग्रह बनता है तो उसके साथ महिषासुर का होना मैंडेटरी बताया गया है कि अगर महिषासुर साथ में नहीं है देवी के विग्रह में तो वह इनकम्प्लीट रहेगा। तो उसके पीछे एक बहुत विस्तृत स्टोरी आती है, एक बहुत विस्तृत कथा है उसके पीछे। कालिका पुराण में आती है, और जितने अ, आगम शास्त्र हैं जो नवरात्रि विधान के बारे में बात करते हैं, वो सब इसके बारे में व्याख्यान देते हैं। तो उसमें सबसे पहले वृतांत आता है कि जो देवी की उपासना है वो तीन अ, विधानों से होती है। एक है उग्रचंडा विधान, जिसमें देवी का अष्टादश भुजा मीन्स 18 भुजाओं वाला स्वरूप, उसका ध्यान, उसकी उपासना की जाती है। और साथ ही में दूसरा विधान जो है वो है भद्रकाली विधान, जिसमें देवी के 16 भुजाएं जो हैं उसका ध्यान किया जाता है, उसकी उपासना की जाती है, उसकी अर्चना पद्धति है। और साथ ही में फिर कात्यायनी विधान है, कात्यायनी कल्प, जिसमें माँ भगवती के 10 भुजा रूप है, जिसमें देवी ने 10 भुजा स्वरूप में महिषासुर का वध किया है। तो ये तीनों विधान जो हैं ये देवी की उपासना के मुख्य स्वरूप से जाने जाते हैं। लेकिन अभी प्रचलित जो है वो मुख्यतः कात्यायनी विधान है, और दूसरे जो दो हैं उग्रचंडा और भद्रकाली वो गौण है। ज़्यादा मुख्य रूप से उसका प्रचलन में नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो थोड़े जटिल हो जाता है। तो इसके पीछे जो वृतांत बताया गया है कि सबसे पहले रंभकल्प हुआ। रंभकल्प, कल्प एक टाइम मेजर है जहाँ एक क्रिएशन होती है बाय ब्रह्मा, एंड फिर उसका डिसोल्यूशन होता है, फिर उस नई क्रिएशन आती है, उसका डिसोल्यूशन होता है। कुछ एक साइकिल्स ऑफ क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद ब्रह्मा का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, एंड देन ब्रह्मा अपना लाइफ स्पैन खत्म करते हैं, अ न्यू ब्रह्मा कम्स। तो ये जो एक टाइम स्पैन है इसको कल्प बोला गया है, जो ब्रह्मा का लाइफ स्पैन बताया गया है जिसमें मल्टीपल क्रिएशंस होती हैं, ये ब्रह्मा का टाइम स्पैन है। नाउ उसमें देर आर मल्टीपल युगस, उसमें कई युग आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे करके सबसे पहले बताया रंभकल्प, उसमें रंभासुर करके एक असुर हुआ, और वो भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था। ही वॉज रियली ए ग्रेट उपासक ऑफ भगवान शिव। नित्य
रुद्रोपासना, रुद्र अ, शतरुद्रीय का उपासना वो करता था। और उसने जब ये कठोर तपस्या करी तो भगवान शिव वहाँ पे प्रकट होते हैं और उसको वरदान के लिए बोलते हैं। तो वो कहता है कि मुझे वरदान में आप चाहिए हो पुत्र के रूप में। तो भगवान शिव तो आशुतोष है, ही सेड ओके, ही ब्लेस्ड। अब उन्होंने वरदान तो दे दिया। अब नेक्स्ट उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। उसकी वाइफ का नाम था महिषी। ब्रह्मासुर की वाइफ का नाम था महिषी। अब महिषी के बेटे होने के कारण उसको नाम दिया महिषा महिषासुर। नाउ महिषासुर बाय बर्थ उसमें बहुत सारे विलक्षणताएं थीं। ऑफ कोर्स बिकॉज रुद्र अंश होने के कारण उसमें बहुत सारे विलक्षणताएं थी। ही हैड लॉट्स ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ही वाज वेरी पावरफुल, बहुत तेजस्वी, बहुत शक्तिशाली। बट क्योंकि आसुरिक कुल में पैदा हुआ था, सो हिज बेसिक इंस्टिंक्ट वाज डिस्ट्रक्शन। सो आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी कुल में पैदा होने के कारण आसुरी प्रवृत्ति थी अधिक। तो वो प्रवृत्ति के कारण वो कंस्ट्रक्टिव अपने जो कैपेबिलिटीज थी उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर रहा था। तो ये हुआ फर्स्ट रंभकल्प। सेकंड नील लोहित कल्प। नील लोहित कल्प में अगेन, बिकॉज फर्स्ट जब रंभकल्प था देवी ने उसका वध किया, लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति, आसुरिक टेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको कंप्लीटली एक लाइफ टाइम में ओवरकम नहीं कर पाया, तो उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ा। एंड दोबारा से देवी ने उसका वध किया भद्रकाली स्वरूप में। इस बार भी अपनी प्रवृत्तियों को ओवरकम नहीं कर पाया। थर्ड टाइम, अब सेकंड टाइम जब नील लोहित कल्प था तो एक ऋषि थे जयगिश्व। जयगिश्व ऋषि ने उसको वरदान दिया कि "ए, हो तो तुम भगवान शिव के अंश, लेकिन तुम फंस गए हो यहाँ पे। सो ओके, नेक्स्ट टाइम तुम्हें आत्मज्ञान थोड़ा सा होगा और तुम अपने सोर्स को ढूंढोगे। उन्होंने ऐसा वरदान दिया, फाइन। सो अब कात्यायनी कल्प या जो ये श्वेत वराह कल्प अभी एट प्रेजेंट है, इसमें फिर से उसका जन्म हुआ। अब क्योंकि जगेश्वर ऋषि ने वरदान के रूप में बोला था कि तुम्हें अपना पास्ट लाइफ याद आएगा, तो इस बार उसको याद आता है कि ओके, ये एपिसोड पहले भी हो चुका है। आई वॉज बॉर्न, आई वॉज किल्ड बाय देवी, आई वॉज अगेन बॉर्न, आई वॉज किल्ड बाय देवी। तो ये उसको याद आता है, तो वो उपासना स्टार्ट करता है अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन पे, और उपासना करता है देवी की, माँ काली की उपासना स्टार्ट करता है। सो जब उसका उपासना शास्त्रों में वर्णन आता है, कई 100 वर्षों तक उपासना के बाद जब देवी संतुष्ट होती हैं, तो देवी प्रकट होकर उसको बोलती है, हाँ अभी क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो देवी को सामने देख के ही सेड, मुझे याद है कि आपने लास्ट 2
बर्थ्स में, 2 जन्मों में मेरा वध किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार किस फॉर्म में आप मेरा वध करोगे। तो ये सुन के देवी पहले माँ भगवती, शी स्माइल्ड, वो हंसती है कि ये, और बोलती है ये जान कर के कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, बट बिकॉज यू आर इंसिस्टिंग अलॉट, तुम बहुत इंसिस्ट कर रहे हो, देन आई शो यू। सो वो सबसे पहले जो उग्रचंडा कल्प में देवी ने अष्टादश भुजा 18 हैंडेड फॉर्म ली थी, देवी ने वो दिखाया कि दिस इज द फॉर्म। वो डर गया, ही वॉज टोटली फ्राइटन्ड। ही सेड ये बहुत भयानक है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। शी सेड ओके। फिर सेकंड टाइम जो भद्रकाली कल्प में देवी ने स्वरूप लिया था, 16 हैंडेड, षोडश भुजा, देवी ने वो दिखाया। स्टिल ही वॉज सेइंग मेरे को अभी भी डर डर लग रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत भयानक है। और इतना कहने के बाद फिर वो सौम्य स्वरूप में आ गई देवी। शी बिकेम वेरी ब्यूटिफुल एज शी वॉज अर्लियर, पहले की तरह सौम्य स्वरूप में आ गई। तो ये देखकर अ, महिषासुर कहता है कि ये साइकिल खत्म क्यों नहीं हो रहा, वाई आई एम बीइंग बोर्न अगेन। आपके द्वारा मारे जाने के बाद भी, आपके द्वारा वध होने के बाद भी मेरे तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। सो तब देवी बोलती है कि ओके, पहले 2 बार तुमने उपासना नहीं करी थी, तुम्हारा जो मनोवृत्ति है उसका शोधन नहीं हो रहा था, तुम्हारे अंदर जो एक आसुरी प्रवृत्ति थी, तुम उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब इस बार तुमने मेरी उपासना करी है, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, सो दिस इज योर लास्ट टाइम। अब ये तुम्हारा लास्ट टाइम होगा। हाँ, लेकिन तुम जो रीबर्थ था उसका एक कारण और देवी ने बताया। शी सेड वो था महर्षि कात्यायन का श्राप। महर्षि कात्यायन ने तुम्हें श्राप दिया था, जिसकी वजह से तुम फंस गए थे यहाँ पे। अदरवाइज वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज द लास्ट अटेम्प्ट, लेकिन क्योंकि महर्षि कात्यायन का श्राप था तो तुम्हारी वो प्रवृत्ति छूट नहीं रही थी। एंड देन देवी स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी ऑफ पास्ट 2 बर्थ्स। तो देवी बोलती है कि जब फर्स्ट टाइम रंभकल्प में तुम आए, एंड बिकॉज यू वाज वेरी पावरफुल, तो तुमने सारे देवताओं को तो अपने वश में कर लिया। फिर उसके बाद तुम्हें रोकने वाला तो कोई नहीं था, कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं। सो एक बार ऐसे ही राज्य में, अपने राज्य में जंगल में गए तुम, और वहाँ पे महिषासुर जैसे ही अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक आश्रम था जहाँ पे सभी तपस्वी लोग, मुनि लोग ध्यानस्थ थे, साधनारत थे। तो उस टाइम उसने अपनी सेना को आश्रम के बाहर रोका और खुद अंदर गया, और अपनी माया से ही एक्वायर्ड अ फेमिनाइन फॉर्म, वो एक स्त्री के स्वरूप में आ गए। महिषासुर एक स्त्री के डिस्गाइज में आता है। और उस टाइम पे वो जो आश्रम था वो था महर्षि कात्यायन का आश्रम। और महर्षि कात्यायन उस टाइम पे आश्रम में नहीं थे। और महर्षि कात्यायन का एक बहुत रिनाउंड, एक वेल लर्नड शिष्य
जिसका नाम है कपोत। वो कपोत वहाँ पे एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था, ध्यानस्थ था, साधना में रत था। तो महिषासुर ने कहा ओके, इस ही इज माई टारगेट, इसको अपना निशाना बनाते हैं। तो जैसे ही उसका ध्यान पड़ा कपोत पे, वो उसके पास जाता है और उसको डिस्टर्ब करता है। ये देख के आश्रम में जितने बाकी उपासक थे, उन्होंने महिषासुर को, हु इज इन द फॉर्म ऑफ लेडी, बोला कि दिस इज नॉट करेक्ट, disturbing anybody in upasana while he is involved in upasana is really a bad karma. You shouldn't do. But he didn't even respond to those. उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. And he kept on trying, he kept on insisting, उस कपोत को डिस्टर्ब करने में, इंसिस्ट करने में लगा रहा. तो फाइनली कुछ देर के बाद कपोत का ध्यान, उसकी समाधि भंग होती है. वो पहले तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे ही फेल इनटू द ट्रैप. वो जो महिषासुर की इंटेंशंस थी उसको न समझ के ही फेल इनटू द ट्रैप, और उसने देखा, अरे वाओ, सच अ ब्यूटीफुल लेडी. अब ये देख के बाकी जो आश्रम के लोग थे, शिष्य थे महर्षि अ, कात्यायन के, वो आश्रम धीरे धीरे छोड़ के जाना शुरू हो गए कि दिस प्लेस इज नॉट गुड एनी मोर. तो ये देखते हुए जब ये प्रसंग यहाँ तक पहुँचता है, तो उतनी देर में महर्षि कात्यायन अपने आश्रम में वापस एंटर होते हैं, और वो देखते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है. एंड सडनली वो देखते हैं, उनका ध्यान पड़ता है कपोत पे. नाउ कपोत इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कपोत का मतलब है पिजन. इन द लिटरल सेंस कपोत मीन्स पिजन. Pigeon means somebody who is innocent, who is not mature enough, who is not clever, और जिसके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं है, हाउ टू enact, हाउ टू यू नो हैंडल द सिचुएशन. बेसिकली वो ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि कपोत अभी इनोसेंट है, अभी अपनी साधना में परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए वो फंस गया. तो जैसे ही महर्षि कात्यायन आश्रम में आते हैं, वो पहले कपोत को डांट लगाते हैं कि ये क्या चल रहा है. एंड देन कपोत वाज टोटली इन दैट डिसोल्यूशन. वो उस एक माया जाल में था उस टाइम पे. तो महर्षि कात्यायन को समझ में आता है कि ये तो सुनेगा नहीं इस मोमेंट में मेरी बात. तो वो जैसे एकदम गुस्से में आते हैं, और उन उसको, वो लेडी, एक्चुअली जो महिषासुर है, उसको हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं. तो बट ही कुडंट, बिकॉज वो बहुत पावरफुल था. उस मोमेंट में, उस क्रोध में आकर के महर्षि कात्यायन ने उसको श्राप दे दिया. नाउ बिकॉज महर्षि कात्यायन, उन्होंने देखते ही समझ लिया कि ये असुर है, महिषासुर, जो उसको एंटाइस कर रहा है अपनी माया से. लेकिन कपोत was not able to understand because he was not mature enough. गुरु के बताने पर भी he couldn't understand. Then finally महर्षि कात्यायन ने महिषासुर को श्राप दिया कि जिस ब्यूटी का सहारा लेकर, जिस सुंदरता का सहारा लेकर तुमने इस इनोसेंट शिष्य का उपासना भंग की है, साधना भंग की है,
उससे भी कई गुना सुंदर स्त्री तुम्हारा जीवन लीला का समापन करेगी। शी विल किल यू, शी विल इनहिलेट यू। यही सुंदरता तुम्हारा सर्वनाश करेगी। अब ये सुनते ही एकदम से महिषासुर got alarmed, and very first he responds ke what nonsense you are talking about। एक लेडी मेरा वध कैसे कर सकती है? आपको पता है मैं कौन हूँ? आई एम द वन हु conquered इंद्रलोका, who conquered Rudra, who conquered Vishnu, who conquered Brahma। देर इज नो देवता, नो दानव लेफ्ट। कोई देव दानव ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने विजय नहीं किया। तो कौन सी ऐसी स्त्री है जो मुझे युद्ध में जीत लेगी और मेरा वध करेगी? और आपके जो स्टेटमेंट्स हैं ये निरर्थक हैं। देन महर्षि कात्यायन सेड, यू इडियट, आई एम अ ऋषि, आई एम अ seer, आई एम अ उपासका, आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ ब्राह्मण। और हमारे कहे गए जो वर्ड्स हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते। एंड देन उन्होंने कुछ एक इंसिडेंट्स भी बताए कि डोंट यू नो दैट महर्षि भृगु, ही वाज सच अ upasaka that he could punish Narayana, he could, so ऋषिज, so उन्होंने बहुत सारे ऐसे वृतांत बताए हैं जहाँ पे ऋषि लोग देवताओं को भी दंड दे देते हैं, श्राप दे देते हैं। दे आर सो absorbed, they are so, they have achieved such an exalted state that त्रिमूर्ति, त्रिदेव भी उनके आगे विवश हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा ईगो नहीं बोल रहा है, दिस इज माय तपोबल, ये मेरे तप का बल है, ये मेरा अहंकार नहीं है। और तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारा अहंकार है, जिसकी वजह से तुम बार बार मारे जाओगे। दिस इज द मोमेंट व्हेन ही सेड कि जब तक तुम अपने अहंकार से नहीं मुक्त होगे, यू विल बी बॉर्न अगेन, तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। और उसके लिए, अहंकार से मुक्ति के लिए उपासना तो करनी पड़ेगी। तो देन ही सेज, ये महर्षि कात्यायन के ये वर्ड सुन के महिषासुर को हुआ कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग सीरियस, वो ऐसे ही नहीं बोल रहे। देन फिर उसने पूछा, आपने किस लेडी का, किस स्त्री का वर्णन किया अभी जो मेरा वध करेगी? टू आंसर दिस क्वेश्चन महर्षि कात्यायन फिर बोलते हैं, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्सपोजिशन जो यहाँ पे उन्होंने देवी का वर्णन करते हैं। ये सेड, वो निर्गुण है, निराकार है, वो समय से परे है, वो अजर है, अमर है, लेकिन वो स्त्री और पुरुष के भेद से परे है। शी इज नाइदर फेमिनिन नॉट मैस्कुलिन, और काल चक्र से परे है, कालातीत है, और इस सृष्टि का आधार है। काल से परे है लेकिन काल का आधार है। और स्त्री, स्त्रैण तत्व और पुरुषत्व जिसमें अपना अस्तित्व पाते हैं, वो मूल तत्व है वो।
एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो जो पूरा व्याख्यान जो महर्षि कात्यायन बता रहे हैं वहाँ पे, वो पूर्ण वेदांत है, प्योर वेदांत। और फिर वो बोलते हैं कि सर्वव्यापक है वो, सब जगह सम रूप से व्याप्त है। तो जब जैसे ही महर्षि कात्यायन बोलते हैं ओ रियली, महिषासुर बोलता है ओ रियली, तो वो कहता है ओके, आपने बोला सब जगह व्याप्त है, तो क्या इस अ, वृक्ष में, इस बिल्व वृक्ष में भी व्याप्त है? तो महर्षि कात्यायन से यस, इसमें भी है। तो ही चैलेंज के ओके, शो मी, मेरे को दिखाइए, नहीं तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। इज इट, ही वाज लुकिंग फॉर अ प्रूफ, ही सेड मेरे को प्रूफ चाहिए। तो वो कहता है आप मेरे को प्रूफ दीजिए, अदरवाइज आई विल किल यू, आई विल ईट यू अप। तो बट एट द मोमेंट, इन द स्पर ऑफ द मोमेंट, महर्षि कात्यायन आंखें बंद करते हैं और जिस स्वरूप का वो ध्यान नित्य करते थे उसको ध्यान करते हैं। और जैसे ही वो ध्यान करते हैं, बिल्व वृक्ष में से अनंत कोटि सूर्यों के तेज के समान देवी का प्राकट्य होता है। A feminine figure appears, effulgent, equivalent to thousand suns out of that bilva vriksham. And she does a great attahasa. She laughed aloud. वहाँ पे अट्टहास करती है और महिषासुर को समझ में आता है कि अरे ये तो सीरियस है काम, ये तो सच में आ गई। एंड शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी वॉज सो पार ब्यूटी, पार एक्सीलेंस, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तो महिषासुर को जैसे ही समझ में आया कि ये मेरे वध के लिए आई है, उसने एकदम से अपनी तलवार निकाल ली। और जैसे ही तलवार निकालता है, जो सेना आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी, दे इमिडिएटली रश्ड इनसाइड आश्रम। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देवी ने जितनी सेना आश्रम के अंदर एंटर हुई उसका वध कर दिया। और इतनी देर में महिषासुर के फादर रंभासुर, उनका सेनापति, वो भागते हुए महिषासुर के पास आया और ही सेड, मुझे याद है जब तुम केवल 5 वर्ष के थे, तब तुम्हारे पिता रंभासुर ने एक राजमहल में सनत आदि कुमारों से, ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र हैं, उनसे तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछा था। तो उन्होंने तब बोला था ही दैट योर सन इज रियली एक्सेप्शनल, आपका जो पुत्र है वो बहुत मेधावी है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका एक दिव्य शक्ति के हाथों वध होगा। सो ये वही शक्ति है, इफ यू वांट टू लिव, बेटर यू रन अवे। अगर आप जीना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो युद्ध मत करो इससे, अभी यहाँ से भागो। तो ये सुनते ही महिषासुर वहां से भाग जाता है। और जैसे इस मोमेंट पे महर्षि कात्यायन उस देवी की स्तुति करते हैं और फाइनली देवी उस मोमेंट के लिए अंतर ध्यान हो जाती है। और बाद में पुनः जब महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ जाता है, देवता स्तुति करते हैं, तो देवी पुनः, देवी का आविर्भाव होता है और महिषासुर का वध होता है। ये है महिषासुर के पास्ट लाइफ का वृतांत।
और फिर आगे देवी बोलती है कि दिस इज द रीजन कि तुम बार बार आ रहे हो। अब इस बार तुमने मेरी उपासना करी है, तो तुम अपने अहंकार से विमुक्त हो चुके हो। अब मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगी। तो क्योंकि देवी ने ऑलरेडी वरदान के लिए बोल दिया था, तो महिषासुर ने बोला मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। तो देवी said ओके फाइन, तथास्तु। तो ही आस्क्ड फॉर 3 boons, महिषासुर आस्क्ड फॉर 3 boons। तो उसमें पहला था, ही सेड पिछले दोनों जो स्वरूप हैं मैंने देखे वो बहुत विकराल थे, दे वर वेरी फियर्स। इस बार आप जो भी स्वरूप में मेरा वध करोगे वो सौम्य होगा। वो सौम्य होना चाहिए। शी सेड ओके, ग्रांटेड। सेकेंडली ही सेड जब आप मेरा वध कर रहे होगे उस समय आपका लेफ्ट पैर, बायां पैर मेरे सर के ऊपर होना चाहिए, और मैं आपके मेरी आंखें आपके मुख के ऊपर, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। आई शुड सी यू एट दैट मोमेंट। इसीलिए उसने पहले बोला था सौम्य होना चाहिए, विकराल या क्रूर नहीं हो, फियर्स नहीं होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, ताकि मैं आपको देख सकूं। द मोमेंट मेरा वध हो, मेरे प्राण निकले, मैं आपके स्वरूप को देख सकूं। और फाइनली ही सेड कि मुझे, जैसे देवता लोगों को यज्ञ भाग मिलता है, यज्ञ में जो भी आहुतियाँ होती हैं वो उनको पहुंचती हैं, जिसके थ्रू वो नरिश होते हैं। ये जितने नेचर के सटल फोर्सेस हैं वो यज्ञ से जैसे नरिश होती हैं, वैसे ही आई शुड ऑल्सो गेट सम नरिशमेंट। देन देवी सेड ओके, दिस वॉज वेरी ट्रिकी, लेकिन देवी सेड ओके, अब वो कैसे होगा। शी सेड तुम सदैव मेरे स्वरूप के साथ रहोगे, तुम हमेशा मेरे साथ एज अ गण रहोगे, और जहाँ पे भी मेरा यज्ञ होगा उसमें से एक अंश तुम्हें प्राप्त होगा। एंड दैट्स हाउ शी सेड दिस इज ऑल्सो ग्रांटेड। और फिर यही होता है, ये जैसे ही सारी स्टोरी देवी सुनाती है वो अंतर ध्यान होती है। और क्योंकि ये सारा प्ले अभी होना था आगे महिषासुर के वध का, तो ऐसा व्याख्यान आता है कि महिषासुर को ये सारा एपिसोड भूल जाता है कि देवी ने के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई। एंड देन फाइनली व्हेन टाइम कम्स, क्योंकि फिर से उसको अपना रोल तो प्ले करना है महिषासुर का, सो फिर से जब अपना उत्पात मचाता है, देवता लोग देवी का आवाहन करते हैं, देवी का आविर्भाव होता है। और इस बार जब देवी आती हैं कात्यायनी फॉर्म में, 10 हैंडेड फॉर्म, 10 भुजा, महिषासुर मर्दिनी, तो उसका महिषासुर का वध करती है इन अ वेरी प्लेजेंट एंड स्माइलिंग जेस्टर। और महिषासुर देवी को देखते हुए अपने प्राणों को त्यागता है। सो ये स्टोरी है महिषासुर और उसके पास्ट लाइफ्स की। बहुत सारे इसमें सुंदर व्याख्यान हैं, डिटेल हैं। स्तुति जो महर्षि कात्यायन करते हैं देवी की, वो भी बहुत, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो ये सब चीज़ें इसको बहुत विलक्षण बनाती हैं। जहाँ दुर्गा उपासना की बात आती है
तो उसमें ये जो एक कथा है, इसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है देवी उपासना का, शक्ति उपासना का। तो इसमें और देखेंगे आगे, एक दो वृतांत और हैं नवरात्रि उपासना को लेकर के, तो उनको भी हम देखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।